उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में हैं और बदायूं में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जिस विद्यालय में हम पहुंचे हैं, ये शहर के सहबाजपुर में स्थित है और इस परिसर में दो विद्यालय चलते हैं। एक सहबाजपुर, अगर मैं कैमरामैन से चाहूँ इधर दिखाएं तो ये प्राथमिक विद्यालय सहबाजपुर नंबर 2 है और इसके साथ ही इसी परिसर में नंबर 1 जो सहबाजपुर में प्राथमिक विद्यालय है वो है। लगातार सरकार तमाम दावे करती है विद्यालयों के सौंदर्यीकरण से लेकर तमाम चीज़ें, लेकिन कुछ बदहाली की जो तस्वीरें हैं वो आज भी बदायूं में हैं। बदायूं में ऐसे कई विद्यालय हैं और यहाँ आप देख पाएंगे कि मैं अगर इस विद्यालय के अंदर पहुँचूँ तो यहाँ पर जो देश का भविष्य है बच्चे कहे जाते हैं वो स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही अगर ऊपर की बात करें तो ये लकड़ी से बनी हुई छत है। हालांकि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, जब उनका कहना है कि इस बिल्डिंग में आए थे तो छत भी नहीं थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद, यानी कि कह लीजिए कि अपने तौर पर अपने पैसे खर्च करने के बाद ये छत बनवाई है और जिसके नीचे जो देश का भविष्य कहे जाते हैं वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम तस्नीम आरा है और मैं प्राथमिक विद्यालय सहबाजपुर में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। कितने टीचर हैं यहाँ और कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन? टीचर तो यहाँ बहुत कम ही है, मतलब एक मैं ही हूँ यहाँ और जो शिक्षा मित्र हैं वो उधर अटैच है। हमारी 2 ही लोग हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है शिक्षकों की भी और बच्चे हैं इंडोर पाल। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन? 42 बच्चे हैं। लेकिन मैम लगातार सरकार सौंदर्यीकरण की बात करती है, टाइल वगैरह तमाम चीज़ें हैं इसके सामने। आप इस विद्यालय में जो कि छत है लकड़ी की बनी हुई है जर्जर स्थिति में, तो ऐसे में देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे और साथ में आपकी टीचिंग कर रही है, खतरा नहीं लगता बारिश के दौरान? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी 2011 में तो ये बिल्कुल छतें थी नहीं, मतलब बिल्कुल भी छतें नहीं थी इसकी। तो जब मेरे पास चार्ज आया 2000 मेरे ख्याल में 19 में, तो मैंने इसको ठीक करा लिया था, मतलब उसकी मरम्मत करा ली थी और वो अब इस काबिल हो गया है कि बच्चे बैठ सकते हैं और किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ये खर्चा आपने अपने उस टाइम से वहन किया था या सर? जी, उस टाइम तो इतना नहीं आता था पैसा, बहुत कम था, बहुत लिमिटेड ही मतलब पैसा था जिसमें पूरे खर्चे नहीं हो पाते थे, इसलिए मैंने अपने पास से ही उसको लगा के और ये सही करवा लिया था बिल्डिंग। बाकी पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं, पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, कोई वो नहीं। क्या आपने इस विद्यालय की जो स्थिति है उसके बारे में अपने आला अधिकारियों को अवगत कराया? जी हाँ, सबको सब जानते हैं और आते भी हैं, निरीक्षण भी होते रहते हैं। कोई लगातार मैम अभी बारिश हुई 3 दिन 4 दिन, तो ऐसे में क्या स्थिति रहती है? नहीं, तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं रहती है, बच्चे आराम से सुरक्षित बैठते हैं और अपने कोई कहीं पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई बच्चों को दिक्कत नहीं है किसी भी तरह। जी, कहा भी जाता है कि जो गुरु हैं वो अपने खुद के बच्चों से बढ़कर अपने शिष्यों को और जिनको पढ़ाते हैं उनको समझते हैं। और ये मैम की बातों से लग भी रहा था कि जब उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई तो उन्होंने खुद से खर्चा वहन करते हुए और इस जो यहाँ का विद्यालय है इसकी छत की मरम्मत कराई। यही दूसरा विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय सहबाजपुर नंबर 2 में आता है, यह इस कमरे में चल रहा है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य महोदया यहाँ की हैं वो पढ़ा रही हैं, साथ में बच्चे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अगर ऊपर की हम बात करें तो यहाँ भी इसमें भी जो टीन सेट पड़ा हुआ है और टेन सीड के नीचे जो बच्चे जो देश का भविष्य कहे जाते हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन तमाम चीज़ों में और क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे, मैम हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। जी, आप यहाँ पढ़ाती हो? जी। और ये टीन सेट के नीचे क्या दिक्कतें आती हैं? जब गर्मी भीषण पड़ती है तो टीन सेट स्वाभाविक रूप से गर्म हो जाती है, आपको भी दिक्कतें आती हैं, बच्चों को भी? वो तो आती है, गर्मी है, थोड़ा सा गर्मी हो जाती है तो उसके बाद में बंद हो जाता है, पंखे जब लाइट चलती रहती 24 घंटे। क्या जब बारिश होती है लगातार तो उस समय क्या या ये टीन सेट टपकती है, क्या स्थिति है? नहीं, टीन सेट नहीं टपकती है, बारिश होती है तो बच्चे सुरक्षित रहते हैं, बैठे रहते हैं। इसके बारे में अधिकारियों को आप अवगत करा चुके हैं, DSA वगैरह? ये मैम जो यहाँ पर पढ़ा रही थी, हालांकि गुरु को अपने बच्चों के प्रति विशेष स्नेह होता है जिन्हें पढ़ाते हैं। और ये अगर विद्यालय की बात करें तो जो देश का भविष्य है वो टीन सेट के नीचे और कहीं लकड़ी की छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। और ये बदहाली की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की हैं और यहाँ पर लोग
अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं और बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं जान दांव पे लगी रहती है। हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में हैं और बदायूं के कबूलपुरा नंबर 3 ये जो प्राथमिक विद्यालय है इसमें हम पहुंचे हैं। अगर बात करें तो इस सदी में इस बिल्डिंग की अगर आप स्थिति देखेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी विद्यालय हो सकता है। हालांकि राजस्थान में घटना हुई, शायद यहाँ के विभाग ने उससे कोई सीख नहीं ली है। इस तरफ देखेंगे कि आप नौनिहाल जो देश का भविष्य कहे जाते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी के साथ अगर हम सामने बिल्डिंग को दिखाना चाहें इस तरफ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो गई है। इसी के साथ इस तरफ जो विद्यालय है वो मेन इसका जो बरामदा बना हुआ है और इसके पीछे कमरा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इस पर एक जो पन्नी है उसे डालकर इसकी छत को यहाँ की प्रधानाध्यापिका के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इस पर शिक्षा विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि लगातार कई सालों से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं और हमारे साथ जो बच्चे हैं उनके अभिभावक भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि कब से उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और क्या स्थिति है। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हनीफ है सर। हनीफ जी, कौन सी क्लास में बच्चा आपका पढ़ता है? 5वीं क्लास में है सर। क्या नाम है बच्चे का? आहिल। 5 सालें तो हो ही गई होंगी। जी बिल्कुल। क्या स्थिति रहती है विद्यालय की? ये विद्यालय की स्थिति ये है कि बारिश होती है तो बच्चे छुट्टी करते हैं और धूप में बच्चों को दाने निकलते हैं दुनिया भर के। सर बस यही कहना चाहते हैं ये विद्यालय सही हो। क्या दिल में ये डर लगा रहता है आपके कि जब बारिश होगी तो किस हाल में बच्चे होंगे? बस यही डर लगा रहता है कि बारिश होगी, कहीं ऐसा ना हो बिल्डिंग गिर जाए। बहुत सी बातें अपने बच्चे का हर आदमी पिता ख्याल रखता है। देखिए, ये एक पिता हैं और बच्चे के पिता होने के नाते इनकी आंखों में वो खौफ साफ नज़र आता है कि अगर बरसात के समय में यहाँ की स्थिति होगी तो आखिर क्या होगी। पल पल हर व्यक्ति को ये डर रहता है कि जो बच्चे हैं वो कहीं हादसे का शिकार ना हो जाएं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू जी, कौन पढ़ता है आपका यहाँ? लड़की। कौन सी क्लास में है? पहले। क्या लगता है बिल्डिंग की स्थिति को देख के आपको? बिल्डिंग की स्थिति क्या बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब काफ़ी सालों से मतलब ख़राब हो चुकी है। ये भी नहीं, कम से करीब 2-3 सालें हो गई। हम भी पढ़े थे इसमें जी। उस टाइम भी ऐसा ही था। ये कल इसको थोड़ा सा लिंटर पड़ा हुआ था और बकाया सब बेकार था। ऐसा ही है शुरू से ही। जी। ये जर्जर स्थिति जो विद्यालय की है वो काफ़ी चीज़ें बयां कर रही है। हालांकि इसके बाद अगर हम अंदर चलें तो अंदर एक मास्टर साहब जो हैं वो यहाँ पढ़ाते हैं, मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सब्बिर हुसैन। कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैं तो इसी साल रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं विशेष टीचर में मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया। स्थिति को देख के क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बुरी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। हाँ, क्योंकि बच्चे बरसात में तो बहुत बैठने की जगह नहीं है यहाँ पर। अगर जब बारिश हो जाए अभी अभी तो बच्चे भी नहीं परेशान होंगे, हम लोग भी सब परेशान होंगे। आप अध्यापक हैं जी। अध्यापक जो होते हैं पिता से भी बढ़कर माने गए हैं, तो क्या दिल में अंदेशा रहता है, क्या भय रहता है? डर रहता है कि कहीं कोई बात हादसा ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए सबके सामने। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए चाहते हैं कि अच्छा जगह कोई बन जाए। इस विद्यालय तो बढ़िया है। सब शहर वालों को, गांव मोहल्ले वालों को परेशानी होगी बच्चों की अगर कोई हादसा हो गया तो। बिल्कुल, ये इस विद्यालय के जो टीचर हैं वो हैं। ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो बरामदा है उसको ही यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने अपने निजी खर्चे से एक पन्नी के तौर पे छत आकार की बना रखी है। हालांकि अगर इस साइड से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, जिस समय बारिश होती होगी तो शायद बड़ी बरसात को ये जो छत है वो नहीं झेल पाती होगी। इसके अलावा अगर हम इधर बात करें तो यहाँ भी नौनिहाल पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी समय ये कमरा हुआ करता था। लेकिन अगर ऊपर देखें इस समय तो ये खुला आसमान है जिसके नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सरकार लगातार तमाम दावे करती है और सरकार का कहना है कि उन्होंने तमाम विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कराया और वो मानटेंशरी से कम नहीं है। लेकिन इस विद्यालय की स्थिति को देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या स्थिति विद्यालय की है और किस तरीके से जो यहाँ पर पढ़ाई होती है तो बच्चों के अभिभावकों में और उनमें सब में क्या भय रहता है। एक माताजी बच्चे की मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नूरबी। कौन पढ़ता है आपका यहाँ? बेटी वो कौन सी क्लास में है? चौथे में, तीसरे में है। इस तरीके से यहाँ पढ़ना, बरसात होती है, हाँ, तमाम बरसात चीजें, होती है, क्या परेशानी दिल में होती है। क्या लगा रहता है?
डर लगता है, नहीं मतलब गिर जाए, कुछ नहीं हो जाए, बच्चों को नुकसान होगा थोड़ा, और परेशानी इन लोगों को भी होगी पढ़ाने वाला, और बच्चे भी हैं माशाल्लाह, सब लोग हैं, इनके लिए परेशानी होना बनना चाहिए ना स्कूल को। कितने सालों से आप ऐसी स्थिति में देख रही हैं? हम तो 10 साल से देख रहे हैं ऐसे, 10 साल हुए हमारी शादी को भी, जब से ऐसी देख रहे हैं हम तो। क्योंकि ये जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके भी दिल में कहीं ना कहीं डर और भय व्याप्त है। यहाँ प्रधानाचार्य जी हैं जो बच्चों को इस समय पढ़ा भी रही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे समय लेना चाहेंगे और बातचीत करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज़ेबा इस्माइल है। कब से आप यहाँ स्टडी कर रही हैं? ये पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ पर 2013 से। जब आपकी यहाँ ज्वाइनिंग आपकी हुई थी जी, तो क्या स्थिति थी विद्यालय की? ऐसे ही था जर्जर, जो इस समय है ऐसे ही इसी कंडीशन में था ये। कैसे आपने ये थोड़ी बहुत जो व्यवस्था दिखाई दे रही है? हाँ, तो ये थोड़ा बहुत किया है हमने, जितना कर सकते थे। बाकी ये किराए का भवन है तो इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए जो है कि मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कर रखा है कि ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे बच्चों की, और हम तो लगे रहते हैं बच्चों की सुरक्षा के बरसात लिए। की बात करें तो हाँ। क्या ये छत बरसात के पानी को झेल पाती है? नहीं, बरसात के पानी को तो नहीं झेल पाती है, क्योंकि उसमें तो दिक्कत रहती है। क्या स्थिति रहती है उस समय, कैसे मैनेज करती हैं? उस समय फिर बच्चों को मतलब घर भेजना पड़ता है, और ये अगर हल्की फुल्की है तो हम चलो बिठा लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन ज्यादा तेज बारिश है तो पानी सब तरफ हो जाए तो भेजना ही पड़ता है, फिर बच्चों को घर पे छुट्टी करना पड़ती है। विभाग को अवगत कराया है आपने? हाँ, विभाग को तो रहता ही है, यहाँ से सारी सूचनाएं वगैरह जाती रहती हैं, भर के जो भी प्रपत्र वगैरह है, यूडाइज है, सब में जाता रहता है, बिल्डिंग की पूरी फोटो वगैरह खींच के जाते रहते कितने हैं। साल से ये सब हो रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली? जब से हम आए तब से तो ऐसे ही है स्कूल, इसी कंडीशन में। हर साल शौचालय आपकी तरफ से ये सब भेजा हाँ, ये सब तो जाता है, हाँ, हर साल ही भरा जाता है, यूडाइज वगैरह भर के जाता है। बाकी जो भी अधिक निरीक्षण वगैरह होता है उसमें फोटो वगैरह खींच के जाते हैं, तो ये तो सूचनाएं तो जाती रहती हैं विद्यालय से। शौचालय लेकिन का कुछ बताइए। शौचालय भी नहीं है यहाँ पर, व्यवस्था नहीं है, पेयजल की नहीं है व्यवस्था, ये चीज ऐसे में कैसे बच्चों को पानी की कैसे व्यवस्था हो पाती है? मतलब ये है कि बच्चे घरों से पानी वगैरह ले आते हैं, बाकी अड़ोस पड़ोस में थोड़ा है कि लोग दे देते हैं पानी वानी पीने के लिए, तो ऐसे ही काम चलता है बस बच्चों का। देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है और जो मॉडर्न ज़माना है वो एक कदम हर दिशा में आगे रहना चाहता है, लेकिन इस सदी में इस विद्यालय का इस जर्जर हालत में होना और लगातार कई सालों से देश का जो भविष्य कहे जाते हैं उन बच्चों को की शिक्षा ग्रहण करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं देश का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस बिल्डिंग की बात करें तो ना तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और ना पीने के लिए पानी की। विद्यालय के बाहर जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने घरों से पानी लाते हैं और ऐसे में जो स्कूल स्टाफ है उन्हें भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है और पड़ोसियों से सहारा लेना पड़ता है। जहां एक तरफ योगी सरकार लगातार दावे करती है कि उन्होंने स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराया है और बेहतरीन सुविधाएं दी हैं, वहीं बदायूं के कुछ विद्यालयों की जो तस्वीरें हैं वो सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। इस समय हम बदायूं शहर के मोहल्ला नागरान में प्राथमिक विद्यालय हल्का नंबर 1 में है और ये विद्यालय काफ़ी पुराना है, अंग्रेजों के समय का बताया जा रहा है। अगर इस विद्यालय की तस्वीरों की बात करें तो आप पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो विद्यालय है वो खंडर में तब्दील हो गया है और देश के नौनिहाल, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, ऐसे बच्चे जान खतरे में डालकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अध्यापक यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी अपनी जान का खतरा मोल लिए हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर की तस्वीरें दिखाएं। ये देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जर्जर हालत है बिल्डिंग की और ये यहाँ से ईंटें भी गिरती हुई साफ नजर आ रही हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो राजस्थान में हादसा हुआ था उससे शायद यूपी सरकार ने अभी सबक नहीं लिया है। बदायूं में कई विद्यालयों की हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं, क्योंकि इधर हम चाहेंगे कैमरामैन दिखाएं कि जो ये विद्यालय है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। विद्यालय के अगर अंदर की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ गर्मियों में और तमाम समय में शिक्षा दी जाती है, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने यहाँ अभी अपनी
सूझबूझ से काम लेते हुए एक टीन शेड में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऊपर की अगर बात करें तो छत आप देख सकते हैं कि शायद यूपी में ऐसी बदहाली की तस्वीरें बदायूं के अलावा कहीं और दिखाई दें। मैं अगर छत की बात करूं तो छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, प्राचीन समय में ऐसी बनती थी और ये पूरी जर्जर हालत में है। जर्जर हालत की अगर और बात करें तो यहाँ जो सामने कुर्सी हैं, फिलहाल जो स्कूल का स्टाफ है, प्रधानाचार्य हैं, वो यहाँ बैठती हैं और उनका कहना है कि इसी में बच्चों को पढ़ाया जाता था। और अगर इस तरफ छत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा टीन शेड है और टीन शेड की भी हालत बद से बदतर है, यानी कि जर्जर है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी रोशनी साफ आ रही है, यानी कि जब बरसात होती होगी तो इससे देख सकते हैं कि इसमें जो छेद हैं वो साफ साफ, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो फिर से इसको दिखाएं, इसमें जो छेद हैं वो स्पष्ट ये बयां कर रहे हैं कि जब बारिश होती है तो ये छत जो टीन रूपी है वो टपकती होगी। हालांकि ऐसे में यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी जान का खतरा मोल ना लेते हुए यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ अगर परिसर की बात करें तो अभी जो प्रधानाध्यापिका यहाँ की हैं, उन्होंने इस तरफ टीन शेड डलवा के इधर मैं चाहूँगा कि इधर की तस्वीरें आप दिखाएं। यहाँ जो टीन शेड है, देखिए इसमें बच्चों को जो नौनिहाल हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ जो स्कूल का स्टाफ है उनसे बात करूँगा कि वो आखिर किन हालातों में इन बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़ी बात यह है कि जो देश का भविष्य है वो ऐसी जर्जर हालत में आखिर क्यों है और क्या क्या कठिनाइयाँ यहाँ आती हैं, इनसे बात करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिना तबस्सुम है। हिना जी, बताइए कि आप कब से यहाँ पढ़ा रही हैं और पहले के क्या हालात थे और अब बिल्डिंग के क्या हालात? मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आई थी ब्लॉक से, तो 2011 से हूँ और जो इंचार्जशिप संभाल रही हूँ 2018 अप्रैल से। क्या स्थिति है विद्यालय की? स्थिति जब पहले बहुत बुरी थी, जब मेरे पास चार्ज आया तो मैंने काफ़ी, जिस जगह पे मैं यहाँ खड़ी हूँ यहाँ पे काफ़ी जर्जर था। यहाँ पे एक कुआं था जो हम ये सोचते थे कि हो सकता है ये हमारे लिए हानिकारक बन जाए, तो हमने लेबल लगा के उस कुएं को बंद करवाया, यहाँ पे फर्श लगवाया, टीन शेड नया डलवाया। इसी तरीके से और जगह जो विद्यालय के अंदर हमें सुरक्षित लगी उस जगह और हमने टीन शेड लगवा के बच्चों को सुरक्षा पूर्वक पढ़ाने की प्रयास करते हैं। क्या आपने अपने अधिकारियों को बताया है कि जी, अधिकारी सब आते भी हैं, वो भी ऊपर तक बात पहुंचाते हैं हमारी भी, और अपनी भी विचार व्यक्त करते हैं। और असेसमेंट जो ARP और भी SRG वगैरह आते हैं उसका सारा असेसमेंट यहाँ से जाता है, सारा कायाकल्प के बारे में भी होता है, ये सब ऊपर तक भी जाता है। हिना तबस्सुम जी, एक बात जानना चाहेंगे कि यहाँ की अगर बात करें तो बदहाली की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आप बच्चों को साथ लेकर पढ़ाती हैं तो क्या आपको खतरा महसूस नहीं होता? जी, खतरा महसूस होता है, लेकिन हम खुदा से भी दुआ मांगते हैं, लेकिन अपने ही कलेजे से लगा के रखते हैं इन बच्चों को। ये पहले हमारी जान है, हम अपनी जान की परवाह ना करेंगे, इन बच्चों की जान की परवाह करेंगे। रियल में तो यही है हमारे मन में। जहाँ आपका ऑफिस इस समय मैं देख पा रहा था बना हुआ है, टीन शेड है ऊपर, तो क्या बरसात के समय टपकती है वो छत? वो टीन शेड तो नहीं टपकता है, लेकिन हम इधर ही बिठाते हैं उधर, क्योंकि थोड़ा पुरानी बिल्डिंग है, ज़्यादा उधर बच्चों को हम जाने नहीं देते। ये हमारे साथ हिना तबस्सुम जी थी जो बता रही थी कि यहाँ 52 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 52 से 54 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और 54 बच्चों का जो भविष्य है वो यहाँ पर इस बिल्डिंग के ज़रिए हालांकि ख़तरे में तो है ही, लेकिन वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस तरफ एक टीन शेड डलवाया है और इसके अंदर ही बच्चों को शिक्षा देती हैं। क्या नाम है आपका? मैनाज। यहाँ बच्चा आपका कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में पढ़ता है। क्या विद्यालय की जो स्थिति है जर्जर हालत में है, जब बच्चा यहाँ भेजती हो बरसात के दिन में क्या लगा रहता है मन में? बरसात के दिन में पढ़ाई हर्ज होती, कभी भेजते हैं कभी नहीं भेजते हैं डर के चक्कर में, इसलिए वैसे तो कंटिन्यू भेजते हैं रोज। जी, जब यहाँ बच्चा पढ़ने आता है और बरसात हो जाती है तो मन में कोई भय शंका रहती है? हाँ, डर रहता है मन में कि कोई घटना ना हो जाए, जैसे स्कूल ऐसी है जैसे। तो 3 साल तो हो ही गए हैं बच्चे को पढ़ते। हाँ। 3 सालों में क्या परिवर्तन कुछ देखा आपने? पढ़ाई तो सही है, हमारे बच्चे की पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई भी सही पढ़ाया जाता है, अच्छा पढ़ाया जाता है। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है? 3 में पढ़ता है और एक पहले में। विद्यालय की जो स्थिति है बिल्डिंग को देखते हुए क्या लगता है, डर लगा रहता है कहीं? हाँ, डर लगा रहता है, बच्चों को, बच्चे भी नहीं आते हैं, बारिश होती है गिरने के चक्कर में, ऐसे में पढ़ाई बाधित रहती है उनकी। हाँ, धूप अगर तेज पड़ती है तो सर और में दर्द हो जाता है बच्चों की। कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है? 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। क्या स्थिति है विद्यालय की? स्थिति यही है, देखो स्कूल सब टूटा हुआ है, बच्चे का डर रहता है, स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, बच्चे हमारे, बच्चे कहीं छत पे गिर नहीं जाए।
टीन नहीं गिर जाए, बच्चे डर के मारे आते नहीं हैं, डर के साथ वो भी दिक्कत है, बच्चे बाहर घर पे जाते हैं। मेरा नाम ज़ेबा इस्माइल है। मैं प्राथमिक विद्यालय कबूलपुरा नंबर 3 में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितने बच्चे हैं और ये पन्नी में पढ़ा रही हैं, कैसे शिक्षा दे पा रही हैं? जी मतलब लगभग 50 के लगभग नामांकित है मेरे यहाँ, पंजीकृत हैं बच्चे। और बस जैसे भी होता है अच्छे से अच्छा बच्चों को शिक्षण देने की कोशिश करते हैं, अपने से ज़्यादा उन्हें मतलब सेफ्टी के साथ पूरी सुविधा के साथ बिठाने की पढ़ाने की दिन भर कोशिश करते हैं। बारिश होती है तो क्या करते हैं? बारिश होती है तो बस यही है कि पन्नी वगैरह है, इसी के नीचे जितने बच्चे बैठ पाते हैं थोड़े बहुत, वरना छुट्टी उट्टी छोटे बच्चों को निकालना पड़ता है, थोड़े बहुत जितने बैठ पाते हैं उतने बच्चे बिठा लेते हैं, उन्हें उसी में ही शिक्षण कार्य चलाते हैं उसी तरह से। लेकिन ये है कि हाँ बच्चों का ध्यान पूरा रखा जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता इस साइडों से ईंटें ऊँटें गिरती हैं, इसमें सब जर्जर हालत में है? जी डर तो लगता है इस चीज़ का, और इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है कि बच्चों को पूरी सेफ्टी रहना चाहिए। हम लोगों के तो कोई वो नहीं है खैर, लेकिन यह बच्चों की पूरी सेफ्टी होना चाहिए। बस दिन भर ध्यान ही रखते हैं बच्चों का, इधर ना चले जाएं उधर ना बैठ जाएं, बस यही रहता है पूरा दिन। और दिक्कत तो होती है इस चीज़ में, क्योंकि उनका शिक्षण कार्य प्रभावित होता है इससे। अगर अच्छी सुविधा होगी तो और अच्छी तरह से बच्चे पढ़ेंगे। कोई चेक करने आया अभी तक भी? अब तक नहीं चेकिंग वगैरह तो होती है यहाँ से। तो बिल्डिंग का कुछ नहीं कहा उनसे? नहीं बिल्डिंग के भी बराबर फ़ोटो वगैरह भी जाते हैं खिंच के यहाँ से, क्योंकि हमारे यूडाइज वगैरह सब भरा जाता है, उसमें पूरी जाती है स्थिति, और बाकी पर मंथ ही भी जाती है, और जो भी आते हैं वो सब देखते हैं, मॉनिटरिंग होती है। लेकिन और वो मतलब संज्ञान में है सबकी, मतलब कि इस अवस्था में चल रहा है स्कूल। हमारे जनपद बदायूं में लगभग 238 भवन ऐसे हैं जो कि जर्जर की श्रेणी में, या तो पूर्ण रूप से जर्जर हैं या फिर आंशिक रूप से हैं। तो अभी हमारे द्वारा इन सभी 238 विद्यालयों की सॉलिड वैल्यू प्राप्त करने के लिए PWD के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही इनकी सॉलिड वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, PWD के द्वारा इसका आकलन कर लिया जाएगा, तो उनकी नीलामी कराते हुए उनका ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा, और फिर उसके पश्चात शासन स्तर के द्वारा शासन स्तर से पैसा वहाँ पर आवंटित हो जाएगा। फिर या तो एशिया या पूर्ण भवन जैसा भी होगा वो बना दिए जाएंगे। शहर के अंदर नागरान, कबूलपुरा और सहबाजपुर में विद्यालय हैं, उनकी छतें भी नहीं हैं। ये जो भवन है ये किराए के भवन हैं, छतें वहाँ पे हैं, परंतु वहाँ पे थोड़ा सा खराब स्थिति है, उसके लिए हमारे द्वारा जो दूसरे किराए के भवन वहाँ पे खोजे जा रहे हैं। जो विद्यालय हैं उनके भवन जर्जर हो चुके हैं, और ऐसे तमाम विद्यालय हैं जिनकी छतें नहीं हैं। कई विद्यालयों में त्रिपाल या पन्नी तानकर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है, तो कई विद्यालय ऐसे हैं जहां लकड़ी की छत के नीचे या टीन शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस मामले में हमारी टीम BSA ऑफिस बदायूं पहुंची, और इस मामले में BSA वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पूरे जनपद में 238 ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन बेहद जर्जर हैं, या फिर ऐसे विद्यालय जिनकी छतें भी सही से नहीं हैं। और ऐसे विद्यालयों के लिए उन्होंने एक सूची बनाई है और PWD विभाग को भेजी है, जिसके बाद वो लागत का आकलन करेंगे और रिपोर्ट BSA को सौंपेंगे, और उसके बाद शासन को रिपोर्ट जाएगी, जिसके बाद वो भवन बन सकेंगे। हमारी टीम ने बदायूं शहर के कबूलपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय और सहबाजपुर और इसके अलावा जामा मस्जिद के पास जो विद्यालय है वहाँ पहुँचे, और वहाँ हम लोगों ने देखा कि त्रिपाल या पन्नी के नीचे जो देश का भविष्य कहे जाते हैं वो बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में उन शिक्षकों की भी जान को खतरा है जो बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। हालांकि जो देश का भविष्य है, ऐसे में उनका अंधकार में भविष्य है, क्योंकि अगर किसी भी समय कोई अनहोनी हो जाए या जर्जर भवन गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि बदायूं शिक्षा विभाग ने अभी भी जो राजस्थान में घटना हुई है उससे शायद सबक नहीं लिया है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं उमेर सिंह राठौर, न्यूज स्टेट बदायूं।